उपलब्ध कराया जा सकता है। वैसे तो जब बुद्ध के धर्म की गरिमा इस देश में स्थापित हो जाएगी तो सभी तरह की यात्राएं, चाहे हवाई यात्रा क्यों ना हो, वह भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए मुफ्त। तो आप बौद्ध भिक्षु की आवश्यकता को देखें कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। एक बात ध्यान रखना साथियों, क्योंकि हमारा समाज बहुत नादान है। जैसे ही कोई चीवरधारी देखा तो उसके पैरों में लेट जाते हैं। वीडियो देखे जिसमें कि सम्मानित मुल्क के मालिक को कहकर संबोधन हुआ, जो कि धार्मिक संबोधन नहीं। आज यदि भिक्षु संघ कहीं है, वैसे तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर भिक्षु संघ होता तो जो नकली भिक्षु बनकर घूम रहे लोग हैं वे भिक्षु संघ से तुरंत निष्कासित किए जाते, उन पर दंड निर्धारित किया जाता। एक बौद्ध भिक्षु जहां पर रहता है, जहां विहार करता है, उसके आसपास की जो लोकेलिटी है, वहां जो लोग रहते हैं, इस बात की जानकारी उन्हें होनी चाहिए कि उनके आसपास कोई भिक्षु रहता है, वह बौद्ध धर्म का पालन करता है। यदि एक व्यक्ति भिक्षु बन जाता है तब उसका इस जात पात से, इस धर्मवाद से, इस वर्गवाद से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भिक्षु जीवन क्यों नहीं धारण किया? जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज हम चर्चा करेंगे भिक्षु संघ के ऊपर, भिक्षुओं के आचरण के ऊपर, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली कई वीडियो में भिक्षुओं का जिक्र किया, बौद्धमय भारत का जिक्र किया, और कुछ लोग बौद्धमय भारत के लिए अभी कुछ प्रयास जोर शोर से कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर हमने विचार किया, उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो साथियों उसके बाद ही हमने किसी भिक्षु को यह भी कहते सुना कि हम एमएलए एमपी के यहाँ नहीं जाते हैं, और एमएलए और एमपी एक भिक्षु से जो है बहुत छोटा होता है पद प्रतिष्ठा में, भिक्षु का पद उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और इस तरह की बातें करके वह यह बताना चाहते थे समाज को कि भिक्षु की जो प्रतिष्ठा है समाज में सबसे ऊंची है, इस संसार में सबसे ऊंची है। निसंदेह साथियों, इन शब्दों में कोई दो राय नहीं है कि एक भिक्षु की प्रतिष्ठा इस संसार के सभी मनुष्यों में सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है। लेकिन इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने धम्मपद में सीधे सीधे कहा है कि योचे बंत कस्सा वसीले से सुस्माहितो उपेतो दम सच्चेन सैव कासा बम रहती। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपने मन के मैल को दूर कर दिया है, जो शीलवान है, सदाचारी है, संयमशील है, वह सत्यवादी है, वह ही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। कासाय वस्त्र मतलब साथियों, कासाय एक रंग होता है जो आपने अक्सर देखा होगा बौद्ध भिक्षुओं को पहने हुए, और हर देश में अलग अलग तरह के रंग को प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इन सभी जो वस्त्र हैं जिनको बौद्ध भिक्षु पहनते हैं, उनके रंगों में थोड़ी सी भिन्नता आपको दिखाई दी होगी, लेकिन उसे कासाय वस्त्र कहकर बुद्ध ने संबोधित किया है। और बुद्ध ने यह कहा है कि कोई भी वह व्यक्ति जो संयमशील नहीं है, यानी जिसके भीतर संयम नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, जो सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, उसे कासाय वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों जैसा कि जिन भिक्षुओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे, तो मैंने सुना है कि उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि भी कहा, धम्मं शरणं गच्छामि भी कहा, लेकिन संघं शरणं गच्छामि करने से परहेज करने का प्रयास किया। लेकिन जो भंते जी उन्हें दीक्षा दिला रहे थे, उनके आग्रह पर उन्होंने संघं शरणं गच्छामि भी कहा। साथियों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म के ऊपर अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से, इस बात को, इस भावना को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे
कि आज भारत बौद्ध भिक्षुओं से शून्य है। आज यहां पर बौद्ध भिक्षुओं का वास दिखाई नहीं देता है। बौद्ध भिक्षुओं के नाम पर लोग भिक्षु बनकर अपने पेटों को पालने का काम कर रहे हैं। और साथियों, आज आप अगर थोड़ा श्रद्धा भाव से मुक्त होकर भिक्षुओं के असली आचरण पर विचार करने का प्रयास करेंगे तो आपको निसंदेह जब उनकी जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका जुड़ाव अभी भी सांसारिक भौतिकवादी जीवन से है। कोई भिक्षु अपने घर पैसे भेजता है और अपने परिवार को पालने का काम कर रहा है, तो किसी भिक्षु ने अपने बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करके अथाह संपत्ति को इकट्ठा करने का काम किया है। साथियों, हमने जो एक वीडियो बहुत ही वायरल देखा, जिसमें कि हमने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ राजरत्न अम्बेडकर जी और भिक्षु सुमित्र रतन जी वहां पर हैं। अब सोचने की बात यह है साथियों कि क्या भिक्षु सुमित्र रतन जी राजेंद्र पाल गौतम जी के पास गए जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, या राजेंद्र पाल गौतम जी और राजरत्न अम्बेडकर जी भिक्षु सुमित्र रतन जी के पास आए थे? साथियों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने यह कहा कि भिक्षुओं को जो दान दिया जाता है उस दान का दुरुपयोग होता है, इसलिए अब उपासकों को चाहिए कि वे उस दान पर लगाम लगाएं, यानी कि उस पर एक नियंत्रण स्थापित करें, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि यदि उचित व्यक्ति को दान नहीं दोगे तो आपकी दान पारमिता बेकार जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और यहां पर बुद्ध यही कह रहे हैं कि काषाय वस्त्र धारण करने का कौन अधिकारी है, और बुद्ध ने धम्मपद में यह भी कहा है कि जो सदाचारी नहीं है, जो व्यक्ति प्रमादी है, जिस भिक्षु ने अभी प्रमाद नहीं छोड़ा है, ऐसे भिक्षु को दान देने से दान नष्ट होता है। जब मैंने फेसबुक पर यह अपनी पोस्ट की तो मुझे बहुत सारे भिक्षुओं ने टारगेट किया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको इतना ही दर्द है और आप इतने ही सर्वोत्कृष्ट हैं, आप इतने ही विद्वान हैं, तो आप ही क्यों नहीं चीवर ले लेते। साथियों, बात में बहुत दम था। किसी को उपदेश देना आसान है, लेकिन उस पर आचरण करना निसंदेह बहुत बड़ी बात है। तो भिक्षुओं ने अगर वह बात कही तो निसंदेह बहुत अच्छी बात कही और मुझे आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए कहा। निसंदेह मैंने विचार किया कि मुझे आचरण पर ध्यान देना चाहिए। मुझे भी भिक्षु बनकर ऐसे ही, अगर भिक्षुओं की इस देश में कमी है तो मुझे भिक्षुओं की पद प्रतिष्ठा को यहां पर स्थापित करने का काम करना चाहिए, धर्म के प्रचार में लग जाना चाहिए। मेरी पारिवारिक परिस्थितियां मुझे हालांकि अलाउ नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने और भी बहुत से विषयों पर गौर किया। मैंने गौर किया कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भिक्षु जीवन क्यों नहीं धारण किया। जब वे ऐसे भिक्षुओं की आलोचना कर रहे थे तब भी तो यह सवाल खड़ा होता था कि वो भी भिक्षु बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भिक्षु जीवन को धारण नहीं किया। क्योंकि साथियों, एक भिक्षु की गरिमा निसंदेह बहुत बहुत बड़ी होती है। उसकी गरिमा को स्थापित करना, उसको बनाए रखना भिक्षु संघ का दायित्व है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भिक्षु बन जाता है तो वह सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। वह सामाजिक जीवन के लिए कोई आंदोलन नहीं चला सकता। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि सामाजिक जीवन के लिए आंदोलन चला सकता, इसका मतलब यह है कि बुद्ध ने सामाजिक जीवन को सुधारने पर बल नहीं दिया क्या? नहीं साथियों, निसंदेह बुद्ध ने सामाजिक जीवन में लोगों को सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उनके सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक सफलता भी पाई।
लेकिन साथियों, आप देखते हैं कि आज वर्गवाद का युग है और पूरा संसार विभिन्न राष्ट्रों में बटा हुआ है और ये विभिन्न राष्ट्र विभिन्न धर्मों में और विभिन्न धर्म जातियों में और जातियां उपजातियों में बटी हुई हैं। इतने सारे वर्गों में बटा हुआ है संसार, इसमें एक रूपता नहीं है। एक वर्ग हमेशा अपने हितों के लिए दूसरे वर्ग से संघर्ष करता रहता है और अक्सर हमने देखा है कि ये सभी वर्ग स्वार्थ से लबालब रहते हैं। हर एक वर्ग अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करना चाहता है, उन्हीं की पूर्ति करना चाहता है, चाहे उसके लिए दूसरे वर्गों के अधिकारों को ही क्यों न छीनना पड़े, उन पर नाना प्रकार के अत्याचार क्यों न करने पड़े। और भारत के अंदर जिसे हम हिंदू धार्मिक व्यवस्था कहते हैं, उसका इतिहास तो काला इतिहास बनकर हमारे सामने आ रहा है। जैसे जैसे इतिहास का विद्यार्थी भारत के इतिहास के सच्चे दर्शन करता है तो वह जानता है कि इतिहास में हिंदुओं ने बौद्ध लोगों पर कितने प्रकार के और किस तरह से अत्याचार किए हैं। और यह जातीय विषमता के ऊपर आज जो समाज का निर्माण हुआ है, आज हम चारों तरफ भारत का संविधान लागू होने के बाद भी, भारत के आज़ाद होने के बाद भी हम जाति आधार पर नाना प्रकार के अत्याचार देखते हैं। तो जब हम इतनी विषमताओं से घिरे हुए हैं, हमारे जीवन में इतनी विषमताएं हैं, तो हमारे सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और सामाजिक जीवन में सुरक्षा को लाना हर एक सामाजिक कार्यकर्ता का प्रथम कर्तव्य है। पहला कर्तव्य यह है कि वह समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यदि एक व्यक्ति भिक्षु बन जाता है, तब उसका इस जात पात से, इस धर्मवाद से, इस वर्गवाद से कोई लेना देना नहीं रहता। बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है। उसमें सिर्फ एक मनुष्य है और उस मनुष्य के कल्याण के लिए धम्म है। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य बुद्ध के धम्म का विषय है और बुद्ध का धम्म सदैव उस मनुष्य के कल्याण में, इस संसार के नाना प्रकार के प्राणियों के कल्याण में रत रहता है, विचरता रहता है। इसी प्रकार से जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वह सामाजिक सुरक्षा हमें राजनीतिक और आर्थिक साधनों से मिलती है, जिसके लिए कि एक व्यक्ति को राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भिक्षु बन जाता है, जो गृहस्थ जीवन छोड़ देता है, संसार के भौतिकवाद को छोड़ देता है, तो उसका राजनीतिक और आर्थिक जीवन से कोई सरोकार नहीं रहता। वह राजनीति में मंत्री पद नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार के पद पर स्थापित नहीं हो सकता, वह अर्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी कि रुपया पैसा नहीं कमा सकता, उसको दान पर अपना जीवन चलाना होता है। जीवन के इन सभी पहलुओं से अलग रहकर भी वह निरंतर इन सभी पहलुओं से जुड़ा रहता है। यदि उसके भीतर वर्ग भेद की भावना आ जाएगी, यदि उसके भीतर राजनीति की आकांक्षाएं आ जाएंगी, यदि उसके अंदर धन कमाने की लोलुपता आ जाएगी, जो भिक्षु जीवन की गरिमा है, उसका गौरव है, वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने ये गाथा आपको पढ़कर सुनाई, इस गाथा का मैंने आपको अर्थ बताया, आप इस गाथा के आधार पर आप यह निश्चित कीजिए कि कितने भिक्षु हमारे आसपास हम देखते हैं जो कि बुद्ध के इस कथन पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से सक्षम है या हो चुके हैं, लेकिन प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे कितने भिक्षु हैं। और आप देखिए, बुद्ध ने शील के आचरण पर बहुत बल दिया है। सबसे पहले बुद्ध ने 5 शीलों का आचरण बताया है। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह
भिक्षु है या एक उपासक है। एक उपासक के लिए वह नियम है जिनका उल्लंघन आम जीवन में हो सकता है, संभावना बनी रहती है, लेकिन एक भिक्षु के लिए वह संकल्प है। उनके उल्लंघन पर वह भिक्षु संघ से निष्कासित किया जा सकता है। तो इन 5 सीलों को ही मापदंड बनाकर देखिए कि जो हमारे आसपास विचरने वाले भिक्षु हैं, क्या वे इन 5 सीलों पर अपना जीवन चलाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ हद तक उसमें कामयाबी हासिल की है। आज बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासिता से भरा हुआ है। उनके जीवन में त्याग नहीं है, उनके जीवन में संघर्ष नहीं है, और यह संघर्ष और त्याग से रहित जीवन विलासिता से भरा हुआ है, प्रमाद से भर गया है। आज बौद्ध भिक्षु एसी रूम में रहने लगे हैं। आज बौद्ध भिक्षु हवाई यात्रा करके उनका आनंद लेने लगे हैं। आज उन्हें बुद्ध के धम्म के प्रचार और प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। जिस विहार में कोई बौद्ध भिक्षु रहता हो, वहां विहार के आसपास के इलाके में आप जाकर देखिए, पता कीजिए कि क्या वे बौद्ध भिक्षु नाम से या इस शब्दावली से परिचित हैं। क्या वे जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु क्या होता है? या कभी आप उनके सामने किसी बौद्ध भिक्षु को गुजारिए और पूछिए ये कौन है, तो क्या वे बता सकते हैं कि वह भिक्षु है या वह भंते जी हैं जो वहां से जा रहे हैं, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रसारक हैं? क्या ऐसा उस बुद्ध विहार के आसपास के लोग जो वहां रहते हैं वे ऐसा बता पाएंगे? मैं आपको साथियों 100% गारंटी देता हूं कि जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको छोड़कर कोई भी आम व्यक्ति आपको उस बौद्ध भिक्षु के बारे में विश्लेषण नहीं दे सकता। ये उदाहरण दे रहा हूं कि आज बौद्ध भिक्षु किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। एक बौद्ध भिक्षु जहां पर रहता है, जहां विहार करता है, उसके आसपास की जो लोकेलिटी है, वहां जो लोग रहते हैं, उन्हें निसंदेह इस बात से अभिज्ञ होना चाहिए, इस बात की जानकारी उन्हें होनी चाहिए कि उनके आसपास कोई भिक्षु रहता है, वह बौद्ध धर्म का पालन करता है, वह अहिंसावादी है, उसको भोजन की जरूरत पड़ती है और उसकी भोजन आदि की आवश्यकताएं हमारे ऊपर निर्भर करती हैं। वह अपना भोजन या तो अपने आप उत्पन्न करता है या खरीदता है या और किन्हीं तरीकों से उसको प्राप्त करता है, लेकिन उसका जो आचरण बुद्ध के धम्म में निश्चित है, उस पर वह 10% भी काम नहीं करता है। कभी भी आपने किसी बौद्ध भिक्षु को समाज में जाकर भिक्षाटन करते हुए नहीं देखा होगा। आज यदि भिक्षु संघ कहीं है, वैसे तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर भिक्षु संघ होता तो जो नकली भिक्षु बनकर घूम रहे लोग हैं, वे भिक्षु संघ से तुरंत निष्कासित किए जाते, उन पर दंड निर्धारित किया जाता। आज भिक्षु संघ का भारत में अभाव है। अगर आज भिक्षु संघ का भारत में अभाव है और नाना प्रकार के नकली भिक्षु बनकर लोग घूम रहे हैं, तो क्या आज हमें उपासक संघ की बड़ी जरूरत महसूस नहीं होती है? उपासक संघ जो है, उपासकों को बुद्ध के धम्म के नियम भी बताएगा, उनको सिखाएगा कि किस तरह से भिक्षु से आचरण करना चाहिए, किस तरह से भिक्षु की मदद करनी चाहिए, किस तरह से भिक्षु का क्या कर्तव्य है समाज के लिए और समाज का क्या कर्तव्य है भिक्षु के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है जिसका निर्माण होना अति आवश्यक है। लेकिन साथियों, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था, यदि कोई भिक्षु वीडियो बनाकर अपने सामाजिक कार्यों को, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को, अपने धार्मिक आंदोलन का बखान करता यदि आपको दिखाई दे, तो आप उससे क्या समझेंगे? वह वीडियो बनाकर उस बात का प्रचार क्यों कर रहा है? उसका किस बात से मोह है, किस बात से आसक्ति है? क्या आपको नहीं लगता कि वह व्यक्ति अभी आसक्तियों से मुक्त नहीं हुआ है?
अभी अपने जीवन में नाना प्रकार की बंधनों से ग्रस्त है, बंधनों से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है। तो हम तो किसी भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए जहाँ पर कि समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया जाए, उसके लिए सदैव तैयार रहते हैं, तन, मन, धन से। तो हमने भी वही श्रद्धा उनके अंदर व्यक्त की, लेकिन कुछ बातों पर आपत्ति थी। उन बातों को हमने दरकिनार किया, उसको अनदेखा किया कि चलिए अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा है तो कुछ बातें तो क्षमा योग्य हैं। लेकिन साथियों, यदि किसी व्यक्ति को आप इंगित करें, इशारा करें उसकी गलती की तरफ, तो उसमें सुधार का प्रयास तो होना चाहिए। हमने उस समय के वीडियो देखे जिसमें कि सम्मानित मुल्क के मालिक को कहकर संबोधन हुआ, जो कि एक धार्मिक संबोधन नहीं है, यह एक राजनीतिक संबोधन है। धार्मिक संबोधन में कोई भिक्षु आपसे जब आमने सामने होगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से क्यों ना हो, तो आपको उपासक कहकर संबोधित करेगा, उपासक संघ कहकर संबोधित करेगा। आपसे कभी भी इस तरह की शब्दावली यूज नहीं करेगा जिसमें कि आपको कुछ आक्रोश आए या आप कहीं उग्र रूप धारण करें या आपके अंदर कोई वर्गवाद की भावना उत्पन्न हो। तो साथियों, मेरा यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि हम अपने समाज के बौद्ध भिक्षुओं को देखें, क्योंकि उपासक संघ और भिक्षु संघ एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उपासक संघ कहीं पर ढील देता है तो बौद्ध भिक्षु संघ का यह कर्तव्य है कि वह उपासकों को समझाए कि आपके आचरण में यहाँ पर गलती है, आप अपना आचरण सही कीजिए। और यदि भिक्षु संघ के आचरण में कहीं गलती आती है तो उपासक संघ वहाँ पर प्रार्थना करे कि भिक्षु संघ में यह त्रुटि है, इसको सुधारा किया जाए, अनुनय विनय करे उनसे जो है। इस तरह से एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था कायम की जा सकती है। एक बात ध्यान रखना साथियों, क्योंकि हमारा समाज बहुत नादान है। जैसे ही कोई चीवरधारी देखा तो उसके पैरों में लेट जाते हैं। जो अंधश्रद्धा हिंदू धर्म में थी उनके साथ, वही अंधश्रद्धा को लेकर वे बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए। अंधश्रद्धा से उनका नाता टूटा नहीं है अभी। कोई उनके पैरों को चूमता है, कोई उनके पैरों में मत्था टेकता है, कोई नाना प्रकार से उनको प्रणाम करता है, बहुत अजीब अजीब तरीके से श्रद्धा प्रकट करते हैं। यदि कोई बौद्ध भिक्षु आपको मिले तो आप केवल हाथ जोड़कर झुककर उनको 3 बार नमन करें। अगर बौद्ध भिक्षु स्थिर है, बैठा हुआ है, तो 3 बार पांचांग प्रणाम करें। यदि खड़ा हुआ है तो 1 बार ही आप जो झुककर नमन कर सकते हैं। स्थिर है तो 3 बार नमन कर लें, अगर चलती हुई मुद्रा में तो बस हाथ जोड़कर 1 बार झुककर नमन कर लें। इतना श्रद्धा प्रकट करने के लिए, उस कासाय वस्त्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए यह काफी है। इसके अलावा साथियों, जब आप दान पारमिता से अपने आप को परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो तो आप बौद्ध भिक्षु की आवश्यकता को देखें कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। क्या उन्हें यात्रा की आवश्यकता है या किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है, तो उनसे जुड़ी हुई उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करें। धन जहां तक हो सके ना देने का प्रयास करें। धन से बौद्ध भिक्षु का कोई सरोकार नहीं है। धन व्यवस्था के लिए होता है। यदि कोई बौद्ध भिक्षु कोई विहार चला रहा है, कोई मठ चला रहा है, वहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का काम चल रहा है, तो वहां पर जो है उस मठ को, उस संस्था को अर्थदान दिया जा सकता है। लेकिन एकल व्यक्ति को, एकल बौद्ध भिक्षु को कभी भी अर्थदान देने का प्रयास ना करें। आप सदैव उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही बल दें और आर्थिक सहायता से अपने आप को दूर रखें। कई बार बौद्ध भिक्षु को यात्रा की आवश्यकता होती है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, वहां दिया जा सकता है। यात्रा करने के लिए उनको टिकट उपलब्ध कराया जा सकता है। वैसे तो जब बुद्ध के धर्म की गरिमा इस देश में स्थापित हो जाएगी तो सभी तरह की यात्राएं, चाहे हवाई यात्रा क्यों ना हो, वह भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए मुफ्त ही हो जाएगी। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि बौद्ध धर्म किसी तरीके से इस देश में स्थापित हो और बुद्ध के धर्म के बौद्ध भिक्षुओं को और उपासकों को, इस संसार के लोगों को इस धर्म से
लाभ मिले, लोगों का कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।